बाजार में जब एक म्यूचुअल फंड अपने एक नई स्कीम को लाती है तो उसे कहा जाता है न्यू फंड ऑफर। और अभी स्ट्रीट में हमें नजर आ रही है कोटक की निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। इसका नाम काफ़ी लंबा है और नाम लंबा क्यों है, इसके पीछे ये है कि इन्होंने एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को फॉलो किया है, एक फैक्टर को उठाया है और ये एक पैसिव फंड है। फैक्टर है इनका लो वॉलेटिलिटी, यानी कि लो वॉलेटिलिटी वाले ये जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर वहाँ पर निवेश कर रहे होंगे। तो हम समझेंगे कि ये इंडेक्स को नहीं फॉलो करके जब ये लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड को फॉलो करते हैं तो क्या फ़र्क हो जाता है आगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन फंड मैनेजर जो हैं इस कोटक के फंड को मैनेज करने वाले हैं वो है अभिषेक बिसिल, सतीश जोंडापति और देवेंद्र सिंघल। इंडेक्स फंड है ये। इसका सब्सक्रिप्शन 22 मई को खुला है और 31 मई यानी अभी कुछ वक्त है जब ये एनएफओ खुला रहेगा। अच्छा, अब जब बात करते हैं रिस्क लेवल की तो जोखिम इसको वेरी हाई कैटेगरी में रखा गया है। मिनिमम जो है आप 100 रुपए का निवेश कर सकते हैं। तो ये 30 चुनिंदा शेयरों में निवेश कर रही होगी जो कि वॉलेटिलिटी के फैक्टर में जो है वो लो वॉलेटिलिटी वाले शेयर्स होंगे। तो मुझे लग रहा है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड आपको पोर्टफोलियो ये देगी। लेकिन चलिए एक्सपर्ट का एक व्यू लेकर आते हैं। तनवीर सर मेरे साथ बने हुए हैं, फिनकट के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। तनवीर सर, आपको ये फंड कोटक का कैसा लग रहा है? फैक्टर इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहा है, रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी रहने वाली है, साथ ही में एक पैसिव फंड है तो जहां तक एक्सपेंस रेशियो वगैरह वो सब कम होगा इन्वेस्टर के लिए। आपको ये फंड कैसा लग रहा है एक फाइनेंशियल प्लानर के नज़रिए से? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि ये फैक्टर इंडेक्सेस होते हैं। चार ब्रॉड कैटेगरी आप इसे मान सकते हैं, मेजॉरिटी इसी में फॉल करेगा। एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है वैल्यू, तीसरा मोमेंटम, चौथा लो वोलेटिलिटी। क्योंकि मार्केट काफ़ी एक सिचुएशन में है जहाँ पर वोलेटिलिटी आ सकती है। इनफैक्ट देखिए, गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, अगर अगर गवर्नमेंट आती है, ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो क्या रहेगा, वॉर की सिचुएशंस हैं क्या रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के इस लेवल को देख के लोग डिसाइड करते हैं कि भाई मैं थोड़ा वोलेटिलिटी कम लेना चाहता हूँ। जो मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और थोड़ा वोलेटिलिटी से घबराते हैं तो उनके लिए ये फंड अच्छा है। और जैसे मैं कह रहा था, ये मेन निफ्टी कैटेगरी में पैसिव फंड है, तो इसमें वो निवेश कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा मानना ये है, ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी में ये निफ्टी के फंड या ब्रॉड इंडेक्स ईटीएफ फंड और ये पैसिव सॉरी फैक्टर्ड इंडेक्स फंड्स लार्ज कैप के मुकाबले हो सकता है बेटर करेंगे। तो अगर एज अ सब्स्टिट्यूट टू लार्ज कैप करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कोई भी निवेशक इसमें निवेश कर सकता है। हम्म। जब लो वोलेटिलिटी कहते हैं तो इसमें स्टॉक्स का चयन कैसे होता है? क्योंकि ये केवल 30 लार्ज कैप के इक्विटी मतलब स्टॉक्स में निवेश करने वाले हैं और लो वॉलेटिलिटी, ये फैक्टर कैसे डिसाइड होता है तनवीर सर? एक्चुअली क्या होता है, स्टॉक्स जो भी अवेलेबल है ना, उनकी प्राइस मूवमेंट होती है और उस प्राइस मूवमेंट से हम ड्राइव करते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है स्टॉक का। ओके। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है एक स्टॉक अगर मान लीजिए 5 साल के पीरियड में उसने अगर एवरेज रिटर्न दिया है, उस एवरेज के के ऊपर नीचे कैसे परफॉर्मेंस रही है, तो इससे स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। वो मतलब ये है कि अपने उस स्टैंडर्ड से कितना डिविएट कर रहा है ऊपर नीचे। और ये वो ऐसे स्टॉक होते हैं जो ज्यादा डिवेट नहीं कर रहे हैं? जो डिबेट नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, थोड़ा वो वॉलेटिलिटी उसकी कम हो जाती है। ओके। तो अगर एग्रीगेट को अपने फैक्ट इंडेक्स को अगर ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने कहा 4 फैक्टर में रहते हैं, तो एक कैटेगरी आता है जहां पर लो वॉलेटिलिटी रहती है। तो वैसे फंड में अगर आप वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी वॉलेटिलिटी कम हो, उसे इसीलिए लो वॉलेटिलिटी कहा जाता है। ओके, सो ये बात हम कर रहे थे कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड की। 31 मई तक जो है इसका ये एनएफओ खुला हुआ है, लेकिन इसके बाद ये आप रेगुलर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एक पैसिव फंड है, ये एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है और आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इसकी तरफ आप रखना चाहें तो अपने रिस्क फैक्टर्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये बात हुई वाकया एनएफओ की।